नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि पेरिस जो ओलंपिक हुआ है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। कुछ ऐसे सवाल, अब ओलंपिक तो काफी दिन चला, तो क्या इसमें सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या सभी परीक्षा में आ सकता है। तो ओलंपिक जो होता है या कोई भी घटनाएं ऐसी होती हैं केवल परीक्षा में आने के लिए नहीं होती है। हमें क्या गलतफहमी होती है कि ये चीज अगर आई है तो ये हमारे परीक्षा में आने के लिए आई है, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें, हर घटनाओं की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड होती हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पेरिस ओलंपिक से जो सवाल बन सकता है, दो चार सवाल, उसको हम जितने मैक्सिमम, अच्छा जितना मैं इस स्लाइड में बताऊं आपको, 5-10 मिनट की ये क्लास रहेगी। जितने क्वेश्चन मैं बताऊं वो सारे क्वेश्चन आपको याद करना, उसमें से एक भी स्किप नहीं करना है। कम से कम इतने तो याद ही करना है आपको, ठीक। तो जो भी हुआ हम उसको देखेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देख लेते हैं, जो कि परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। आयोजन इसका हुआ पेरिस ओलंपिक का 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है। जो वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस वगैरह की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनको देना है। कहां हुआ? पेरिस में हुआ, फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ, ठीक है। संस्करण ये 33वां था, 33rd था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। इसका मैस्कॉट क्या था? इसका जो कह सकते हैं शुभंकर, तो शुभंकर भी बहुत सवाल में पूछा जाता है। तो इसका शुभंकर रहा फ्रीजियन, फ्रीज भी कहते हैं, फ्रीजियन इसका शुभंकर रहा। ओलंपिक गीत की बात करें तो हेलो वर्ल्ड, ये ओलंपिक गीत है, ध्यान रखना है। उद्घाटन इसका हुआ सीन नदी पर, तो सीन नदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। उद्घाटन कहां हुआ? सीन नदी पर। और समापन कहां हुआ इसका? स्टेड डी फ्रांस में इसका ये हुआ, क्या बोलते हैं, स्थापना, समापन हुआ, ठीक है। और आगे, इसमें प्रतिभागी देश कितने शामिल थे? 206 देश इसमें शामिल थे, ध्यान रखना इसको। ये भी आ सकता है कि कितने देश शामिल थे। कुल खिलाड़ी इसमें थे 10,500। खेल थे इसमें 32+4, यानी कि टोटल इसमें, हाँ, कुल खेल थे तो 32+4। प्रतियोगी कितने थे? 734 प्रतियोगी थे इसमें, ठीक है। और इवेंट्स कितने हुए? 329 इवेंट हुए इसमें। और भारत से शामिल खिलाड़ी कितने थे? 117 थे, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब, तो ध्यान रख लीजिएगा आप इन सब चीजों का, ठीक है। तो आगे, तो इसमें प्रतियोगिताएं हुई हैं। इसमें देखिए, इसमें खेल कितने थे? इसमें खेल थे आपके 36, तो 32+4। और इसमें प्रतियोगिताएं कितनी हुई थी? तो प्रतियोगिताएं इसमें 734 हुई थी, ठीक है। 734 इसमें प्रतियोगिता हुई थी, ठीक है। तो ये जितनी चीजें लिखी गई हैं, इसी में से ही आपका एक दो सवाल बन जाता है और यही परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो इसको ध्यान में रखना, भूलना नहीं है। आगे देखते हैं। भारतीय ध्वजवाहक की बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और शरत कमल, उद्घाटन समारोह की बात की जाए। और समापन जो समारोह है, मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में कौन कौन ध्वजवाहक था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, कई परीक्षाओं में, ठीक है। आगे कुछ और देख लेते हैं कितना। एथलेटिक्स की बात करें तो सर्वाधिक खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में लेंगे हिस्सा, किसके, कितने एथलेटिक्स, अगर ऑल ओवर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो एथलेटिक्स है, ठीक है। जिसमें 29 एथलेटिक्स हैं, 7 बैडमिंटन, 8 आपका टेबल टेनिस और 19 खिलाड़ी हॉकी। और निशानेबाज की बात करें तो 21 निशानेबाज, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर किस राज्य से, वो भारत की बात की जा रही है, किस राज्य से, भारत के किस राज्य से कितने खिलाड़ी आए, अगर ये आपको पूछा जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कितने खिलाड़ी? पंजाब से 18 खिलाड़ी, कुछ भी आ सकता है, आपको बता दें, कुछ भी आ सकता है इसमें। पंजाब से 18 खिलाड़ी, उत्तराखंड से 4 खिलाड़ी,
उत्तर प्रदेश से 6 खिलाड़ी। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की तैयारी करने वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का तो भूलेंगे ही नहीं। हरियाणा से 25 खिलाड़ी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। राजस्थान से 2 खिलाड़ी, चंडीगढ़ से 1 खिलाड़ी, और नई दिल्ली से 2 खिलाड़ी, बिहार से 1 खिलाड़ी, झारखंड से 2 खिलाड़ी, और पश्चिम बंगाल से 3 खिलाड़ी, असम से 1 और मणिपुर से 2 खिलाड़ी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आप याद करना 25 खिलाड़ी हरियाणा के। देख रहे हो हरियाणा वाले कितने आ गए, हरियाणा और पंजाब 18 + 25, तो देख रहे हो दोनों मिलाकर के ही हो गए। मध्य प्रदेश से 3 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी राजस्थान से, 6 महाराष्ट्र से, 4 तेलंगाना से, 2 उड़ीसा से, 4 आंध्रा से और 7 कर्नाटक से, 1 गोवा से, 7 केरल से और 12 तमिलनाडु से। तो सबसे पहले हरियाणा, फिर पंजाब, फिर तमिलनाडु। ये क्रम भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना कि कितने खिलाड़ी शामिल हुए, उनका क्रम क्या है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर बता सकता है। तो आप हरियाणा, पंजाब प्लस तमिलनाडु याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद सबसे ज्यादा कहां से शामिल हुए हैं? महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक से। हाँ, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक से 7 खिलाड़ी है ना, और तो कहीं से है नहीं 7 से ज्यादा। हाँ, उसके बाद उत्तर प्रदेश से हैं 6 खिलाड़ी। ठीक, तो आप असेंडिंग ऑर्डर ऐसे याद कर लेना, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए महिला एथलेटिक्स की बात करें तो 10+1। तो इसमें देखिए नाम जैसे अन्नू रानी जैवलिन थ्रो करती हैं, पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेस जो बाधा दौड़ होती है, ठीक है, 5000 मीटर की भी। और किरण पहल की बात करें तो 400 मीटर, और महिला 4x यानी 4x400 ये भी मीटर रिले रेस है ये। और ज्योति यर्राजी की बात करें तो 100 मीटर हर्डल्स में इन्होंने हिस्सा लिया। अंकिता ध्यानी की बात करें तो 5000 मीटर। तो ये सारी चीजें थोड़ा कम आ सकती हैं, लेकिन ये ध्यान ये रखना कितनी महिला एथलेटिक्स ने भाग लिया, 10+1। ठीक है, याद रहेगा। चलिए ये सब सारी चीजें देख लेना, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। अगर पुरुष की बात करें तो 17+1, सुरवेश कुसारे कूंची कूद, सूरज पवार मैराथन रेस, वॉक मिक्स रेस। तो ये सारे खिलाड़ी हैं, इनका बस ये ध्यान रखना कितने खिलाड़ी शामिल हुए। ठीक, ये नहीं पूछा जाता कि ये कौन से खेल से थे, ये बहुत कम पूछा जाता है, रेयर केस में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ लेना। बाकी अगर रैंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो यही इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट रैंक की बात करें तो अमेरिका आया फर्स्ट रैंक में। आपको ये ध्यान रखना कम से कम टॉप 5 याद करना है। 40 गोल्ड मेडल जीता, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज और 126 मेडल टोटल, ऑल ओवर 126 मेडल अमेरिका जीत करके पहले स्थान पर था। दूसरे स्थान पर चाइना आया। चाइना आपका जो गोल्ड की बात करें तो 40 गोल्ड मेडल चाइना ने जीता, सिल्वर 27 जीता, और ब्रॉन्ज कितना जीता था? 24 ब्रॉन्ज, हाँ ब्रॉन्ज 25 और 91 कुल पदक। तो ये दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे पर आपका जापान रहा, 20 मेडल गोल्ड हुआ इसका, सिल्वर आपका 12 हुआ इसका, 13 ब्रॉन्ज और टोटल 45 तीसरे स्थान पे। चौथे स्थान पर आपका ऑस्ट्रेलिया 18 गोल्ड, सिल्वर 19, ब्रॉन्ज 16, 53 ऑल ओवर टोटल। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस जो है 16 गोल्ड जीता, 26 सिल्वर, 22 आपका ब्रॉन्ज और 64 ऑल ओवर टोटल जीता। ठीक है, तो ध्यान रखना चाइना और अमेरिका का गोल्ड दोनों का बराबर है। ठीक, सिल्वर में थोड़ा सा आगे हो गया है अमेरिका। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये टॉप 5 आपको जरूर याद करना है, कौन कितना रैंक मिली किसको, कितना कुल मेडल कितना जीता, गोल्ड कितना जीता, सिल्वर, ब्रॉन्ज, सारी चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक और याद करना आपका धर्म है भारत का। तो भारत 71वें नंबर पर आया था, 0 गोल्ड जीता, गोल्ड नहीं आया भारत में, सिल्वर 1 मेडल आया है और 5 आपका ब्रॉन्ज आया है, और कुल जो है आपके 6 मेडल भारत ने जीते हैं। ठीक है, ये ध्यान आप रखिएगा। बाकी पूरी रैंकिंग इसमें है, अगर आपको पढ़ना होगा तो मैंने इसमें कर दिया है, आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो ये जो परीक्षा में आपकी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम इसमें आपको दे दिए हैं और आप इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी खिलाड़ी हैं, ये सारी जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप इसमें
ध्यान रखिएगा। ये पहली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और रैंकिंग वाली स्लाइड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, बाकी देखते रहिए मंथन IQ। धन्यवाद।